वेस्ट बंगाल बोर्ड के माध्यमिक के सभी छात्र छात्राओं को फोकस एडु सेंटर के तरफ से स्वागत है। आज हम प्रमेय स्पर्शक संबंधी जो प्रमेय है उस प्रमेय से जो तुम लोगों का 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एसएक्यू में, तो वो सब क्वेश्चन का सॉल्व बोर्ड में दिखाएंगे। तो किस प्रकार वो सॉल्व किया जाता है वो तुम लोग देखो। वो कंपलसरी तुम लोगों का एसएक्यू में जियोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो वो सब क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। तो तुम लोग वीडियो पूरा देखो ताकि प्रत्येक सम्स तुम लोगों को समझ में आ जाए एवं एग्जाम में आने पर तुम लोग कर पाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुक का। यहाँ पेज नंबर है 213, वृत्त के स्पर्शक संबंधित प्रमेय। तो यहाँ देखो एक्सरसाइज में लिखे हैं 21.1 वृत्त के स्पर्शक संबंधी प्रमेय, पेज नंबर 213। ठीक है, चले उसमें देखो, उसमें है कि 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से खींचे गए स्पर्शक की लंबाई यहाँ पर ज्ञात करना है। तो हम लोग इस तरह चित्र बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास है वृत्त का, तो हमें स्केल पेंसिल से नहीं पेन से ही करना है। तो ये 5 सेंटीमीटर मानो ये ओ केंद्र वाली वृत्त OA है वृत्त का अर्धव्यास। चलिए 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास है। वृत्त के केंद्र से यहाँ पर दूरी पर P बिंदु है जहां से PA स्पर्शक मानो खींचा गया। तो बोल रहे हैं कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंदु है, तो ये बिंदु से ये PA क्या है ना, PA यहाँ पर स्पर्शक है, स्पर्शक खींचा गया। तो हमें यहाँ पर निकालना है किसकी लंबाई ना, PA स्पर्शक की लंबाई निकालना है। तो हम लोग प्रमेय के हिसाब से जानते हैं कि OA जो अर्धव्यास है, हम लोग जानते हैं कि अर्धव्यास स्पर्शक के ऊपर क्या होता है ना, लंब होता है। तो लंब होने के कारण OA लंब होगा PA। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर ये OAP ये वाला होगा 90 डिग्री। अतः हम लोग जानते हैं POA यहाँ पर त्रिभुज POA एक समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पिथागोरस के प्रमेय एप्लीकेबल होता है। तो पिथागोरस के प्रमेय क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। पहले उस हिसाब से देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 90 डिग्री के विपरीत भुजा, इसको कर्ण बोला जाएगा, ये हो जाएगा लंब और इसे हम लोग बोलेंगे आधार। ठीक है, पहले उस हिसाब से पिथागोरस के प्रमेय अनुसार, पिथागोरस के प्रमेय अनुसार लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। चलिए लंब स्क्वायर यहाँ पर क्या है OA और आधार क्या है PA का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण है OP का स्क्वायर। चलिए उस हिसाब से देखो 5 का स्क्वायर प्लस PA का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर। तो देखो यहाँ समकोण त्रिभुज से 5 का स्क्वायर करने से 25 आएगा, PA का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169। तो उसमें से यहाँ पर PA का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो PA का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 144। तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दिए। चले PA क्योंकि स्क्वायर वर्गमूल हटेगा तो PA बराबर होगा 12। तब मैंने यहाँ पर आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे ना, स्पर्शक की लंबाई, क्योंकि PA क्या है स्पर्शक है। यहाँ दिखाई दे रहा है कि POA एक समकोण त्रिभुज है जहाँ OA लंब है PA। प्रमेय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि बाहर बिंदु से स्पर्शक खींचने से अर्धव्यास के ऊपर वो लंब होते हैं। तो उस हिसाब से स्पर्शक की लंबाई यहाँ पर लिखेंगे 12 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह उसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल भी कराएंगे। तो देखो आगे का सवाल देखो। तो देखो 213 पेज में यहाँ पर 1 नंबर समझाए हैं, अब 2 नंबर एक्सरसाइज है 21.1। तो ये सब सम्स आता है तुम लोगों को माध्यमिक में एसएक्यू में
जो जियोमेट्री से प्रमेय से रिलेटेड छोटा क्वेश्चन है, एसएक्यू है, 2 मार्क्स का आता है, जो कंपलसरी है करने के लिए। ओ केंद्रीय वृत्त के, यहाँ देखो 2 नंबर सम्स में, ओ केंद्रीय वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पी बिंदु है। तो यहाँ पर देख ही रही हो कि ओ केंद्र है, यहाँ 13 सेंटीमीटर दूरी पर, ये 13 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो 90 डिग्री के विपरीत भुजा ऑटोमेटिक ये कर्ण होगा, क्योंकि ओए जो है, ओए है अर्धव्यास। हम लोग जानते हैं कि प्रमेय के हिसाब से अर्धव्यास जो होता है स्पर्शक के ऊपर, ये वाला पीए जो है क्या है, स्पर्शक। स्पर्शक होने के कारण ओए लंब होगा किसके ऊपर, पीए के ऊपर। तो अर्धव्यास स्पर्शक के ऊपर लंब होते हैं, प्रमेय से हम लोग प्रमाणित देखे हैं, सीखे हैं। तो उस हिसाब से बोला ही है कि केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर, तो मैंने ओपी का लंबाई यहाँ पर दिया है, ओपी इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर दिया है, 13 सेंटीमीटर। चले 13 सेंटीमीटर दूरी पर एक पी बिंदु है, पी बिंदु से जो स्पर्शक खींचा गया है उस स्पर्शक का लंबाई है 12 सेंटीमीटर। पूछा है वृत्त के अर्धव्यास कितना है, तो बुक में ये छपा नहीं है, तुम लोग इसको लिख लेना कि वृत्त के अर्धव्यास ज्ञात करो, वहां पूछा गया है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पीए जो है स्पर्शक, इसका लंबाई दे दिया है 12 सेंटीमीटर। चलिए समकोण त्रिभुज के हिसाब से ये हो जाएगा आधार, और ये अर्धव्यास जो है वो हो जाएगा लंब। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर देखो कि पी ओ ए, चूंकि ये लंब है, चलिए उसी कारण से हम लोग इसके आगे में भी बोले हैं कि ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर पी ओ ए बा ओ ए पी, यहाँ पर त्रिभुज पी ओ ए कैसा त्रिभुज बन गया ना, समकोण त्रिभुज बना है। पहले समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पिथागोरस के प्रमेय अनुसार इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, जानती हो। चलिए लंब इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ओ ए, आधार क्या है, पी ए उसका स्क्वायर, और कर्ण क्या है ना, ओपी उसका स्क्वायर। चलिए पी ए का स्क्वायर, यहाँ लंब बने यहाँ पर होगा, ये ओ ए का लंबाई नहीं दिया है तो जैसा है वो वैसा ही बैठ जाएगा। पी ए का लंबाई क्या है ना, 12 सेंटीमीटर दिया ही है, और ये दिया है 13 सेंटीमीटर। चलिए उस हिसाब से ओ ए का स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर किए हैं 144, और ये हो गया 169। चलिए उस हिसाब से ओ ए का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144। चलिए ओ ए का स्क्वायर, इसको घटाने से कितना आ रहा है, 25 आ रहा है, तो दोनों तरफ वर्गमूल कर दे रहा है, तो ओ ए क्योंकि स्क्वायर वर्गमूल हटा है तो ओ ए का मान हो जाएगा 5। चलिए वहां पर वृत्त का अर्धव्यास पूछा है, चलिए वृत्त का अर्धव्यास माने ओ ए, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः वृत्त का अर्धव्यास इज इक्वल टू, वृत्त का अर्धव्यास इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर वृत्त का व्यास पूछता तो व्यास इज इक्वल टू क्या होता ना, 2r, चलिए 2 इंटू 5 सेंटीमीटर तो मैंने हो जाता 10 सेंटीमीटर। ये भी आंसर होता, ये भी आंसर होता, ठीक है। चलिए इस तरह का आगे का सम्स भी हम कराएंगे, और एक तो सम्स है इस एक्सरसाइज का, देख लो। एक्सरसाइज 21.1 का पेज नंबर है 213, उसका 3 नंबर देखो। ओ केंद्रीय वृत्त के बाहर स्थित किसी पी बिंदु से पी एवं पीबी दो स्पर्शक, यहाँ देख ही रही हो पी ए एक तो स्पर्शक, पीबी यहाँ पर दूसरा स्पर्शक है, पी ए पीबी दो स्पर्शक खींचा गया। ए ओ बी यहाँ पर कोण है, कोण देख रही हो, ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री यहाँ दिया है। उसके बाद पूछा है ए पी बी कितना, यहाँ तुम्हें पूछा गया है ए पी बी ये कोण कितना, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए पी बी और ए पी ओ ये कितना डिग्री है, ठीक है। तो देखो हम लोग प्रमेय के हिसाब से जानते हैं कि वृत्त के बाहर पी बिंदु से अगर पी ए और पी बी दो स्पर्शक खींचा जाए है तो वो पी ए बराबर पी बी होगा। प्रमेय से हम लोग ये प्रमाणित किए हैं कि 1 नंबर पी ए बराबर पी बी होगा, और 2 नंबर यहाँ पर कोण जो है पी ओ ए माने ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण पी ओ बी, पी ओ ए समान कोण होगा पी ओ बी, ठीक है। चलिए ये दोनों कोण समान होगा, चलिए उस हिसाब से चूंकि ये दोनों कोण समान है और यहाँ पर ए ओ बी 120 डिग्री, ये पूरा कोण 120 डिग्री है, चलिए जरूर से ये ऊपर वाला कोण होगा 60 डिग्री और नीचे वाला कोण भी होगा 60 डिग्री। चलिए यहाँ पर पी ओ ए इज इक्वल टू पी ओ बी इज इक्वल टू 120/2, तब मैंने कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब वो भी हम लोग जानते हैं कि ओ ए लंब है,
यहाँ पर OA जो है इसके ऊपर लंब है 90 डिग्री, और OB जो लंब है इसके ऊपर 90 डिग्री कोण बनाया है। तो OA लंब है PA और OB लंब है किसके ऊपर, PB। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर ये वाला त्रिभुज, ये POA ऊपर वाला, ये त्रिभुज POA एवं यहाँ पर त्रिभुज POB, दोनों ही कैसा त्रिभुज है, दोनों ही समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलिए समकोण त्रिभुज यहाँ पर POA ये भी 90 डिग्री, ये कोण कोण OA लंब है PA, चलिए इस हिसाब से दोनों समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए हमें यहाँ पर कौन सा निकालना है ना, APO, यहाँ देख सकती हो APO माने ये वाला छोटा कोण को हमें पूछा गया है। तो यहाँ पर APO इस कोण को निकालने के लिए देखो ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है, चलिए उस हिसाब से 180 में से हम लोग दोनों को जोड़ के घटा दे रहे हैं। तब मैंने ये वाला कोण कैसे होगा, कैसे निकलेगा ना, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तब मैंने हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दोनों को जोड़ने से, क्योंकि ये कोण है 90 डिग्री और ये कोण है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए उस हिसाब से यहाँ पर दोनों को जोड़कर 180 से घटाएंगे तो ऊपर वाला त्रिभुज का, ऊपर वाले त्रिभुज जो है ये POA त्रिभुज के ये कोण का मान आ जाएगा, तब मैंने उस हिसाब से ये होगा 30 डिग्री। तो ये पहला आंसर हो गया। फिर पूछा है ये APO, मतलब APO ये वाला निकल गया है, और पूछा है APB, तब मैंने ये पूरा कोण पूछा गया है। ठीक है, पहले नीचे वाला कोण जो है OPB, यहाँ पर BPO इज इक्वल टू वो भी होगा 180 माइनस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, चले वो भी होगा 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो मैंने ये भी 30 डिग्री होगा। चले यहाँ पूरा कोण APB निकालने के लिए, APB निकालने के लिए ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये नीचे वाला कोण भी 30 डिग्री है, चले उस हिसाब से 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री करने से ये वाला कोण आ जाएगा 60 डिग्री। चले ये एक ठो आंसर हो गया और ये एक ठो आंसर हो गया, जैसे पूछा गया है वैसे हम लोग किए हैं। ठीक है, देखो चले इसके बाद एक्सरसाइज 15.2 का पेज नंबर 219 का 11 MCQ 11 में 11A में MCQ है, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर 11A का 4 नंबर बता रहा है कि दो वृत्त के अर्धव्यास की लंबाई 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर एवं दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करे। तो यहाँ पर देखो इस तरह का बाहर से स्पर्श करे, इसको बोला जाता है, ऐसे ये एक तो वृत्त है जिसका केंद्र है A और ये एक तो वृत्त है जिसका केंद्र है यहाँ पर B, दोनों यहाँ पर ऐसे करके बाहरी ढंग से स्पर्श किए हैं, तो इसको बोला जाता है बाह्य स्पर्श। क्या बोला जाता है इसको ना, बाह्य स्पर्श। तो बाह्य स्पर्श करने से यहाँ पर पूछा गया है कि दोनों वृत्त के केंद्र की दूरी कितना है। तो देख रही हो कि यहाँ पर PA जो है, PA यहाँ पर पहला वृत्त का अर्धव्यास PA का लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पर PB का लंबाई कितना है ना 3 सेंटीमीटर। ये इस वृत्त का अर्धव्यास है और ये इस वृत्त का अर्धव्यास है, तो 3 सेंटीमीटर। तर माने AB का दूरी, AB माने दोनों वृत्त के केंद्र, AB माने क्या, दोनों वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी। चले AB का दूरी कितना होगा ना, PA प्लस PB, चले PA प्लस BB माने 5 प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन में 8 सेंटीमीटर दिया ही है, तो 8 सेंटीमीटर D नंबर ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर लिख देंगे D नंबर। तो MCQ में हम लोग इस तरह करेंगे, दो वृत्त बाहर से स्पर्श किया है, चलिए दोनों के बीच की केंद्र की दूरी AB का दूरी होगा PA प्लस PB। ठीक है, चलिए इस तरह हम लोग करेंगे। ये वाला जो है इसको बोला जाता है अंतस्पर्श किया है। कैसा स्पर्श किया है ना, अंतस्पर्श। चलिए अंतस्पर्श करने से यहाँ पर देख रही हो कि ये PA जो है बड़ा वृत्त का अर्धव्यास है, ये 5 नंबर में देखो दिया है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतस्पर्श किया है। बड़ा वृत्त का अर्धव्यास 3.5 सेंटीमीटर, तो देख ही रही हो यहाँ पर बड़ा वृत्त है, ये वाला बड़ा वृत्त है एवं उसके अर्धव्यास है PA, चलिए PA इज इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर।
और यहाँ PB इज इक्वल टू क्या है ना, यहाँ दिया है 2 सेंटीमीटर। तो अंतस्पर्श किया है, तो अंतस्पर्श किया है माने एक बड़ा वृत्त के अंदर एक छोटा वृत्त है एवं दोनों इस प्रकार का स्पर्श किया है। तो दोनों की बीच की केंद्र की दूरी, क्योंकि इसका केंद्र है A और इसका केंद्र है B, चले अब AB का दूरी यहाँ पर होगा PA में से घटाना पड़ेगा PB को। जैसे यहाँ पर हम लोग जोड़े थे, चले याद रखना होगा कि बाह्य स्पर्श करने से दोनों अर्धव्यास की लंबाई को जोड़ेंगे और यहाँ पर अंतस्पर्श करने से क्या होगा ना, यहाँ दिखाई दे रहा है PA से PB को घटाएंगे तभी AB का लंबाई आएगा। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर से घटाएंगे 2 सेंटीमीटर, तो आंसर होगा 1.5 सेंटीमीटर। अब ये वाला ऑप्शन में है, चलिए कौन सा ऑप्शन में है, यहाँ C नंबर ऑप्शन में है। चलिए उस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा C। ठीक है, चलिए इसी जैसा इसके पहले भी देखो 11 का A नंबर कराए थे, 11 का यहाँ पर A नंबर सेम तरीके से यहाँ पर होगा। इसके पहले जो सम्स दिखाए हैं उसी O केंद्र के वृत्त के बाहर स्थित, यहाँ पर देखो O केंद्र वाली वृत्त के यहाँ पर बाहर स्थित A बिंदु से यहाँ पर एक ट्रेसेस करके स्पर्शक खींचा गया। ठीक है, तो स्पर्शक खींचा गया जो उस वृत्त को B बिंदु पर स्पर्श करती है। तो B बिंदु पर यहाँ स्पर्श किया है। OB जो है वृत्त का अर्धव्यास और ये AB जो है वो स्पर्शक है। चलिए उस हिसाब से यहाँ पर OB का 5 सेंटीमीटर और OA का 13 सेंटीमीटर दिया है। ये 5 सेंटीमीटर दिया है और यहाँ पर ये वाला दिया है 13 सेंटीमीटर। चलिए AB क्या है ना, AB स्पर्शक है। चलिए स्पर्शक की लंबाई तुम्हें पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस हिसाब से यही वाला सवाल हम लोग इसके पहले किए थे। चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि OA है कर्ण, क्योंकि 90 डिग्री के विपरीत भुजा ये होगा कर्ण। चलिए OA का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर होगा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। चलिए यहाँ 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसी जैसा एक तो सवाल इसके पहले कराए हैं 21.1 एक्सरसाइज से। चलिए उस हिसाब से देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 169 माइनस 25 तो मैंने 144। चलिए वर्गमूल करने से AB का मान आएगा कितना ना 12 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन A में है, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह और भी बहुत सारे सवाल हम समझाएंगे। तो फोकस एडु सेंटर के ये चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो, ताकि ज्यामिति से रिलेटेड जो भी सम्स होगा वो तुम लोग स्टेप बाय स्टेप समझ पाओ एवं हर एक सम्स को खूब आसान तरीके से, सहज तरीके से तुम लोगों को बताएंगे, जिससे तुम लोग हर एक सवाल को एग्जाम के समय कर पाओ। तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करो एवं वीडियो को लाइक करो।